Hello students, today we are going to discuss active and passive voice। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में और इसके डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और कैसे हम एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो इसे समझने से पहले चलो पहले देखते हैं क्या अंतर होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। यहाँ पर एक पिक्चर तुम देख पा रहे होगे। देयर इज ए मैन, एक आदमी है जिसके हाथ पर एक डंडा है और एक यहाँ पर स्नैक है। सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हम ज़्यादातर एजेंट पर ज़्यादा हम एम्फासाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर एजेंट क्या हो गया, द मैन, ये हो गया एजेंट और वो किसको मार रहा है, ये स्नैक को, ये हो गया पेशेंट। इसको यदि हम सेंटेंस में लिखेंगे तो सेंटेंस होगा ए मैन इज बीटिंग ए स्नैक। जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैन, ए स्नैक, ए मैन इज द एजेंट एंड दिस इज द पेशेंट। मतलब हम जानते हैं स्नैक को कौन मार रहा है। दूसरा एक पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो पिक्चर में क्या है, ए मंगूस और एक स्नैक है। तो कौन पेशेंट यहाँ पर है, पेशेंट ऑब्वियसली नो डाउट पेशेंट यहाँ पर स्नैक है, तो एजेंट हो गया यहाँ पर कौन है, मंगूस। तो यदि हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे इट विल बी ए मंगूस इज किलिंग ए स्नैक। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ए मंगूस, ए मैन, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फासिस दिया गया है। हम जानते हैं हु हैज़ डन दिस, जैसे यहाँ पर ए मैन इज बीटिंग ए स्नैक, यहाँ पर हो गया मंगूस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। जैसे हम ज़्यादा टेंस फॉर्म होता है, जैसे सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये सब होता है जो एक्टिव वॉइस में। तो अभी पैसिव वॉइस क्या होता है, यहाँ पर और एक पिक्चर है, तुम देख सकते हो, ए स्नैक इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ऑब्वियसली डेड। तो हमें पता है ये हो गया पेशेंट हो गया, मगर किसने इसको मारा हमें मालूम है क्या, वी डोंट नो हु हैज किल्ड द स्नैक। मगर जैसे पिक्चर में, पहले पिक्चर में देखिए ए मैन, दूसरा था ए मंगूस। तो इसको यदि हम एक सेंटेंस में लिखेंगे इट विल बी द स्नैक इज किल्ड बिकॉज वी डोंट नो हु हैज डन दिस एक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पेशेंट इज गिवन एम्फासाइज्ड। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हो गया, पैसिव को हम यूज करते हैं या नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर है, न्यूज हेडलाइंस। ज़्यादातर न्यूज हेडलाइंस हमें पैसिव वॉइस में मिलते हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हो, अर्थ इज बीइंग विजिटेड। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है पेशेंट, मतलब यहाँ पर अर्थ विजिटेड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट किसने किया, इट इज नॉट गिवन मच एम्फासिस। तो इस तरह से दिस इज द अनदर न्यूज हेडलाइंस यू विल एबल टू सी हियर, कैनेडी इज किल्ड बाय स्नाइपर। तो क्या हुआ, कैनेडी मारा गया, ये इंपॉर्टेंट है, किसने मारा इसको ज़्यादा एम्फासाइज नहीं दिया गया है। तो पैसिव वॉइस हम तभी यूज करते हैं जहाँ पर वी डोंट नो मच अबाउट द व्हाट, एजेंट। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज ए एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। मगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज करने के बारे में समझने से पहले हमें जानना होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, इस तरह से यदि हम उसको पैसिव करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ। द सेंटेंस इज ही रोट मी ए लेटर। तो ही रोट मी ए लेटर, तो यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, तो वर्ब हो गया रोट।
ही रोट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उससे पहले समझना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना चाहते हैं तो हम सवाल व्हाट पूछ सकते हैं, जो आंसर आएगा व्हाट एवर द आंसर विल कम दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि हम इनडायरेक्ट ढूंढना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो हम यदि हुम पूछेंगे, हुम लगाकर यदि क्वेश्चन पूछेंगे, जो व्हाट एवर द आंसर विल कम दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ पर व्हाट ये सवाल करते हैं। सपोज में इफ आई विल राइट ए सेंटेंस हियर क्वेश्चन, इफ आई विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट डिड ही राइट, तो व्हाट मतलब क्या लिखा उसने, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए लेटर, एक लेटर लिखा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। मगर यदि यहाँ पर हुम लगाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट के चलो हुम लिख देते हैं, हुम डिड ही राइट, वो किसको लिखा, किसको लिखा, तो आंसर आ रहा है मी, मुझे लिखा। तो मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मगर ए लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव ना हो, ये होना जरूरी है यदि हम उसको एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ फॉर्म एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ये जो है टेंस फॉर्म, थोड़ा सा यू में टेक द स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इन द नेक्स्ट स्लाइड्स विल डिस्कस मोर अबाउट इट। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो क्या हो जाएगा, ईच एम आर प्लस V3 मतलब जानते हो ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हो गया ईट, एट, ईटेन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या है, ईटेन। इस तरह से प्रेजेंट सिंपल है तो ईच एम आर प्लस V3, तो पास्ट सिंपल है तो ईच एम आर की जगह हो गया वॉच वेयर, मगर V3 दैट इज कॉमन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा रहता है। इस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ये स्ट्रक्चर है। पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा, फर्स्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस बीन प्लस V3। इस तरह से मॉडल वर्ब क्या है, कैन, कुड, सेल, विल, ये सब हो गया मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब होने से तो क्या होगा, यदि कैन है तो कैन प्लस बी प्लस V3, ये है पैसिव वॉइस में, ये है वर्ब फॉर्म। उसी तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई है तो मी हो जाएगा यदि सब्जेक्ट आई है, और उसको जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मी हो जाएगा, वी है तो ऑस हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, सी है तो हार, ही है तो हिम, इट है तो इट, एंड दे है तो देम हो जाएगा। इसी तरह से रिवर्स, ये वाइस वर्सा है, यदि ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट कर रहे हैं तो ये भी होगा मी है तो आई हो जाएगा। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ही ईट्स एप्पल। तो ये प्रेजेंट सिंपल का एक एग्जाम्पल है। कैसे पता चला हम प्रेजेंट सिंपल है, वी कैम टू नो दैट इट इज इन प्रेजेंट सिंपल बाय ऑब्जर्विंग द वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, व्हाट इज द वर्ब, इट्स इज द वर्ब। अभी एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चला, हम देख, यदि यहाँ पर सवाल पूछेंगे व्हाट डज ही ईट, क्या खाता है, तो आंसर हो गया एप्पल। तो ऑब्वियसली एप्पल विल बी द ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट, फ्रंट में आ जाएगा। जैसे हम एप्पल को यहाँ ले आए, अभी क्या होगा, वर्ब फॉर्म देखेंगे, देखे थे हमने, यदि प्रेजेंट सिंपल है तो क्या हो जाएगा, ईच एम आर प्लस V3। तो यहाँ पर
एप्पल में इज होगा या एम होगा या आर होगा, तो वो होगा इज। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे हो गया ईट, एट, ईटेन, तो एप्पल इज ईटेन, उसके बाद आ जाएगा बाय, मतलब वर्ब के बाद बाय लगाना है। अभी आ जाएगा ही का हो गया हिम, जैसा हम देखते हैं ये सब्जेक्ट है तो अभी ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो गया ही का हो गया हिम। तो समझ में आ गया होगा सभी को शायद। चलो देखते हैं और एक एग्जाम्पल। पास्ट सिंपल, फर्स्ट सिंपल, यहाँ पर वही सेम सेंटेंस है मगर थोड़ा सा टेंस फॉर्म अलग है। ही एट एप्पल, इस तरह से ही हो गया सब्जेक्ट, एट इज द वर्ब हियर, एप्पल इज द ऑब्जेक्ट हियर। तो पता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर एप्पल, उसके बाद अभी हम वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। जो मैं वर्ब फॉर्म का डायग्राम प्रीवियस स्लाइड में दिया था, जैसे प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट सिंपल, तो वहाँ से हमें देखना है पास्ट सिंपल का क्या होता है, वॉच और वेयर प्लस V3। तो इस तरह से एप्पल में क्या होगा, वॉच होगा और एट का थर्ड फॉर्म यानी ईटेन, एप्पल वॉच ईटेन, अभी बाय आ जाएगा और ही का हो गया हिम। तो आंसर हो गया एप्पल वॉच ईटेन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक सेंटेंस है यहाँ पर, ही इज ईटिंग एप्पल। उसी तरह से ही इज द सब्जेक्ट हियर और वर्ब क्या है, इज ईटिंग, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल। तो जैसे पता है एप्पल पहले आ जाएगा, अब यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो हम ले आए एप्पल को फर्स्ट में। अभी आ गया वर्ब का हमें फॉर्म चेंज करना है, यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो इसी हिसाब से हो गया इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, ईट, एट, ईटेन, तो हो गया इज बीइंग ईटेन। उसके बाद बाय, ही का हो गया हिम। अभी देखते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरह से यहाँ पर भी पहले जैसे होगा, जैसे यहाँ पर जानते हैं ही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा एप्पल, तो हमने लिख दिए। अभी वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था, अभी पास्ट प्रोग्रेसिव है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ईच, एम, आर, इनमें से कोई एक प्लस बीइंग प्लस V3। इसी तरह से पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, वॉच और वेयर प्लस बीइंग प्लस V3, तो हो जाता है वॉच और वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। तो अभी इसका मतलब क्या होगा, वॉच ईटिंग का हम लिखेंगे वॉच, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटेन हो गया, तो एप्पल वॉच बीइंग ईटेन बाय ही का हो गया हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देयर इज अनदर सेंटेंस हियर, ही हैज ईटेन एप्पल, लाइक दैट सेम हियर, ही इज द सब्जेक्ट, verb is has eaten and the object is apple। तो यहाँ पर एप्पल हम पहले ले आए, उसके बाद आ गया वर्ब का फॉर्म चेंज करेंगे। हैज ईटन का क्या होता है, हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज या हैव, तभी बाय आ गया एंड ही का हो गया हिम। पास्ट परफेक्ट, दैट इज द अनदर सेंटेंस व्हिच इज इन past perfect form। So subject verb object, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब का फॉर्म अभी हमें चेंज करना है। जैसे हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट तो है, तो क्या होता है, वो हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V3। तो हेड कॉमन हो जाएगा, हेड और उसके आ गया बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट का थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी है तो ईटेन हो गया, बाय
ही का हो गया हिम। देन नेक्स्ट वन मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमने विल का एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, तो ही विल ईट एप्पल। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विल द सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट का पोजीशन ले लिया तो एप्पल। उसके बाद विल ईट, तो ये मॉडल वर्ब है, तो हम जानते हैं पैसिव में करेंगे तो क्या होगा, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3। तो हमने मॉडल वर्ब में विल दिया गया है, विल है ऑलरेडी, तो आ जाएगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब विल बी ईटन बाय, ही का हो गया हिम। दैट इज द अनदर मॉडल वर्ब हियर वुड। तो वो हो गया विल, तो वुड में क्या होगा, ही वुड ईट एप्पल। सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हो गया एप्पल। देन वुड ईट, तो हम जानते हैं वुड ईट का क्या होगा, वुड बी ईटन बाय हिम। तो आंसर हो गया एप्पल वुड बी ईटन बाय हिम। और चलो एक अलग सा एक सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर उसी हिसाब से ए बॉय हो गया सब्जेक्ट, वर्ब है स्टोल और ऑब्जेक्ट है द बुक। जैसे हम जानते हैं ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी द बुक पहले आ गया, उसके बाद स्टोल। ये बताओ मुझे कौन सा फॉर्म में है, कौन सा टेंस फॉर्म है, स्टील स्टोल, ए बॉय स्टोल, तो ये है पास्ट सिंपल फॉर्म में, तो इसीलिए हो गया ईच स्टोलन बाय ए बॉय। अभी चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं MCQ। तो यहाँ पे पता चल जाएगा तुम्हें कितना समझ में आ गया है कंसेप्ट। तो क्वेश्चन है आई सॉ ए बर्ड, तो यह है पहला ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शन। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपने मन ही मन सोचो कि आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ये कौन सा टेंस में है, आई सॉ ए बर्ड, ये हो गया पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल होने से क्या होता है, वाज वेयर प्लस V3। तो मुझे बताओ अभी इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर है फोर्थ वन, ए बर्ड वाज सीन बाय मी। अभी मुझे बताओ राम सॉ ए बर्ड, तो ये कौन सा टेंस फॉर्म में है, पास्ट सिंपल। तो दीज आर द ऑप्शन। अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए बर्ड वाज सीन बाय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब हो गया आर प्लेइंग, सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। दीज आर द ऑप्शन, तो उसका आंसर क्या होगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल प्रेज हर वेरी मच। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, विल प्रेज इज द वर्ब हियर, वर्ब फ्रेज यू में से, और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, हार। ये बताओ मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यदि हम पूछेंगे क्वेश्चन हुम विल यू प्रेज, किसको, मतलब आंसर हो गया हार। तो दीज आर द ऑप्शंस।
What will be the answer? She will be praised very much by you. That's good. Next question. I take exercise daily. These are the option. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, टेक हो गया वर्ब, तो एक्सरसाइज हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस के फॉर्म में है ये? आई टेक, प्रेजेंट सिंपल। आंसर होगा एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी। थैंक यू। I hope all of you understood the basic concept about active and passive voice.